नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:15 से 7:25 तक। नमस्कार, जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आपका। बातचीत हो रही है नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडेय जी से। और जैसा कि पांडेय जी ने हमें बताया कि नैतिक पार्टी का प्रयास ये होगा कि राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के साथ ही क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की बात भी करे, क्षेत्रीय दिक्कतों को दूर करने की बात भी पार्टी करेगी। इसी विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आज पार्टी के संगठन के विस्तार के बाद पार्टी के नेताओं के बारे में बातचीत करेंगे और ज्यादा जानकारी देने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडेय जी। तो सबसे पहले पांडेय जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। और जैसा कि आपने बताया कि पार्टी का विस्तार, राष्ट्रीय पार्टी है ये, और आपने ये भी बताया कि संगठनात्मक ढांचे के लिए जो दूसरी आवश्यकता है, जो दूसरा अहम पहलू है, वो है पार्टी के नेता। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी अपने नेताओं को किस आधार पर चुनेगी? किसी भी संगठन में नेता का होना बहुत जरूरी होता है। नेता वो व्यक्ति होता है जो उस संगठन को एक दिशा देता है, जो संगठन में कभी कोई कठिनाई होती है तो उसके बारे में वो निर्णय लेता है, जो संगठन को मोटिवेट, लोगों को, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को मोटिवेट करता रहता है। संगठन की दिशा में चले, इस दिशा में वो एक दृष्टि रखता है, उसके अंदर एक सोच होती है, उस दृष्टि से विजन जिसको कहते हैं, उसका विजन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो ऐसा विजन होता है, ऐसी दृष्टि होती है कि जितने लोग संगठन में हैं सब उसके विजन को मानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। नेता ऐसा होता है कि लोग उसके साथ इस तरह से खड़े हों कि लगे कि वो अपना काम कर रहे हैं, उसको ये ना लगे कि वो नेता के कोई हुक्म का पालन कर रहे हैं, बल्कि उनको लगता है कि नेता के साथ इतना समन्वय बैठा लेते हैं कि उनको लगता है कि जो नेता कर रहा है वो उनका दायित्व है। तो इस तरह से बिना नेता के कोई भी संगठन मैं नहीं समझता कि वो आगे मूव कर सकता है। उसको मूव करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको दिशा देने के लिए एक नेता की जरूरत होती है। नैतिक पार्टी ने इस बात को बहुत महत्व दिया है, और निश्चय ही नेता कोई केवल टॉप पर नहीं होते। नेता, नैतिक पार्टी ने जो खाका तैयार किया है, जो नेताओं को तैयार करने के लिए नैतिक पार्टी ने जो अपना जो व्यवस्था की है, उसमें ऊपर से लेके हर स्तर पर नेताओं की बात नैतिक पार्टी करती है। एक गांव स्तर का भी नेता उतना ही महत्वपूर्ण है, जो ब्लॉक स्तर का भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिले स्तर का नेता महत्वपूर्ण है जितना कि राष्ट्रीय स्तर का नेता महत्वपूर्ण है। तो नैतिक पार्टी इन हर स्तर पर नेताओं को किस तरह से, किस दृष्टि से, किस क्षमता से, विजन वाले लोगों को, इन सारे लोगों को किस तरह से तैयार करना है, यह नैतिक पार्टी ने जमीन से लेके और शीर्ष तक नेताओं को तैयार करने की अपनी योजना बना रखी है। लेकिन पांडेय जी, आज के नेता स्वार्थ का पर्याय बन चुके हैं, तो ऐसे में पार्टी ऐसे नेता को तैयार कैसे करेगी जो अपने साथ पार्टी को और देश को लेकर आगे बढ़ पाए? ये सही है कि आज के नेता स्वार्थी हो गए हैं, और उनका जो मुख्य लक्ष्य है वो अपने स्वार्थों की पूर्ति है, और ये देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि नेताओं, पहले तो नेता का पूरा स्वार्थ सीधा सत्ता पाने को होता है, और सत्ता पाने के बाद उसको भोग करना, और उसके बाद चाहते हैं नेता कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं और समझते हैं कि उनका समय खत्म हो रहा है, तो वो अपने परिवार वालों को फिर उसी रास्ते पर लाना चाहते हैं, और अपनी जगह पर चाहते हैं कि हमारा बेटा या बहन या भाई और बेटी, ये तमाम रिश्तेदार लोगों को
कि वो नेता बने। ये एक विषम परिस्थिति है और इसको नैतिक पार्टी ने इसको खत्म करेगी। नैतिक पार्टी इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल महत्व नहीं देगी और न नैतिक पार्टी इसको कभी बढ़ावा देगी। ये जो स्थिति है, ये नेता का, जो मैंने कहा कि नेता का एक आदर्श होना चाहिए, एक मूल्य होना चाहिए, एक पार्टी के प्रति, पार्टी के सिद्धांतों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो जब नेता पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, तो निश्चित रूप से नेता कभी ऐसा नहीं करेंगे कि वो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को आगे बढ़ावें। जब भी जो कुछ करें उनका स्वार्थ कैसे पूरा हो और इस नाते वो पार्टी का इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ नैतिक पार्टी ही खत्म करेगी और नैतिक पार्टी इसलिए नैतिक पार्टी बनाई भी गई है कि नीति के साथ राजी। और नैतिक पार्टी के नीति में भी आता है कि हम नैतिक पार्टी का जो नेता हो वो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि नैतिक पार्टी जनता के स्वार्थ के लिए काम करेगा और जनता का स्वार्थ ही उसका अपना स्वार्थ होगा। अभी क्या हो रहा है कि उनका अपना स्वार्थ जो है नेताओं का, उन्होंने उसको जनता के स्वार्थ से जोड़ दिया है। खास करके जाति नेता कहते हैं कि मैं आपकी जात का हूँ और अब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपके लिए करूंगा, जबकि देखा जा चुका है कि जाति नेता जब जातियों का समर्थन लेके आगे जाते हैं तो वो अपने और अपने परिवार का काम करते हैं, अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये जो लोग भ्रम फैला के उन्होंने, नेताओं ने अपने फॉलोअर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को या नेता के साथ जो लोग लगे हुए हैं उनका शोषण करके, उनका झूठा, उनका आकांक्षा जगा के कि हम आपके लिए काम करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। इन चीज़ों को नैतिक पार्टी खत्म करेगी और नैतिक पार्टी ऐसी व्यवस्था करेगी कि ताकि नेता वास्तव में ईमानदारी से मूल्यों, आदर्शों और पार्टी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए जनता का सहयोग लें और एक तरह से ये स्थिति हो कि जनता और नेता या जनता कार्यकर्ता, ये सबों का एक ऐसा संबंध स्थापित हो कि कहीं स्वार्थ का एलिमेंट ना हो, बल्कि लगे कि वो एक ही लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि पार्टी अपने नेताओं को इस तरह से तैयार करेगी कि उनमें स्वार्थ की भावना नहीं होगी, बल्कि होगा विवेक और दूरदृष्टि, जिसकी सहायता से वो न केवल जनता की सहायता करेंगे बल्कि कठिन परिस्थितियों में जनता का मार्गदर्शन करके राष्ट्रीय अखंडता को कायम रखते हुए एक साथ आगे बढ़ने की बात करेंगे। पार्टी के सांगठनिक ढांचे में कुछ और अहम तत्व हैं, उनके विषय में भी बातचीत करेंगे हमारे आने वाले अंक में। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जनता जय जनता। नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:15 से 7:50